हाउ टू जनरेट बिलियनर्स ब्लूप्रिंट लीड थ्रू डीएमटी, राइट? तो सबसे पहले आपको इन 5 पीस ऑफ मार्केटिंग पे फोकस करना है। प्रोडक्ट आपका क्या है, प्राइस क्या है, कौन से जगह को हम लोग ने टारगेट करना है, कौन से लोगों को हमें टारगेट करना है और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हमें प्रमोशंस करना है, राइट? तो आज हम इन 5 पीस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? अब आईबीसी मॉडल आप लोगों को पता है कि 2 दिन बाद बंद होने जा रहा है। काफी सारे मेरे पास आईबीसी या चैनल पार्टनर्स का भी कॉल आया कि सर इंटरनली कुछ बता दीजिए, अंदर कुछ चल रहा है, हमें पता है, लगा सुनने में आया है कि ये बढ़ सकता है, अभी और चांस मिल सकता है हमें, कुछ ना कुछ और नेम के साथ शायद आईबीसी आ रहा है, किसी और तरीके से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो क्या हमें आईबीसी की लीड जनरेट करते रहना चाहिए, उसी पे काम करना है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसी पे कर चुके हैं काम, राइट? तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? ऐसा कोई भी अब आईबीसी मॉडल बंद मतलब फाउंडर्स ने बोला है, विवेक सर ने खुद बोला है कि आईबीसी मॉडल्स 2 दिन में बंद होने जा रहे हैं, राइट? तो ये बात सही है। अब आपको जो फोकस करना है वो करना है बिलियनर्स ब्लूप्रिंट पे, करेक्ट? तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, इसी पे आपको फोकस करना है। अब टारगेट किन लोगों को आप कर सकते हो इसके लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है आईबीसी के लिए, तो हमें पता था कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, किन लोगों को टारगेट करना है, कैंपेन्स के अंदर कौन कौन सी लोकेशंस को हमें टारगेट करना है। तो ये कोर्स जो बना हुआ है आपका, सबसे पहले इंडिविजुअल्स हु वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है? जो सैलरीड पीपल है, वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। जो अपने करियर को लेके परेशान है कि अब 12th पास कर लिए सर, ग्रेजुएशन करूं, कौन से कोर्स में जाऊं, बीसीए करूं, बीबीए करूं, बीकॉम करूं, कौन सा मैं टॉपिक चूज करूं, राइट? तो उनको आप अच्छे से समझा सकते हो, गाइड कर सकते हो, ठीक है? वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। हाउस वाइफ जो घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं, वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर इंक्लूड है, राइट? जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, राइट, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो इन लोगों को आप टारगेट करोगे, फाइन। तो ये लोग आपको कहाँ मिलेंगे? ये लोग आपको मिलेंगे पैन इंडिया, राइट? क्योंकि हमारा ये नया प्रोडक्ट है, कोई कंपटीशन नहीं है, अभी हमारा कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं अभी मार्केट के अंदर, राइट? वो कैसे नहीं है मैं आपको उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। तो अभी ये नया प्रोडक्ट है, आप पैन इंडिया को मार्केट कर सकते हैं, पैन इंडिया से फ्रेश लीड लेके आ सकते हैं। जो भी आपको आईबीसी में चैलेंजेस आते हैं, सर डुप्लीकेट लीड्स आ रही है, सर फोन लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं, सर रॉन्ग नंबर मिल जा रहा है, तो इसमें ये चैलेंजेस आपके सारे के सारे खत्म होने वाले हैं। बट वही जैसे ज्ञान सर ने कहा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। अब जितना जल्दी आप इसे स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, राइट? आपके कस्टमर्स आपको राइट कस्टमर्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? अब हम बात करते हैं कंपटीशन। तो मैंने बोला कि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किस बेसिस पे होता है? ऑलरेडी कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, आपने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, या तो आप उसके सेम प्राइस पे लॉन्च करते हैं या उससे ऊपर होता है, राइट? हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, आपने 500 मतलब 5% 10% नीचे कर दिया। देखिए ये जो सेम कोर्स जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, ये आईआईएम इंदौर 1 साल का डिप्लोमा 4.5 लाख रुपीज में दे रही है, राइट? वहीं सिम्बोसिस का आप देखेंगे वो 4.6 लाख को दे रही है। फ्लेम यूनिवर्सिटीज के 5 लाख रुपए देखिए 1 साल के डिप्लोमे के, राइट? वहीं आप कॉलेज दुनिया देख लीजिए, वाईसीए देख लीजिए, सबके रेट बहुत हाई है। सबसे कम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी है या स्कूल है मैनेजमेंट ऑफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, उसका 1 लाख का है, राइट? तो बट हमारा प्राइस क्या है? हमारा प्राइस देखिए, कंपटीशन ही नहीं है इनसे। जो जो हमारे कोर्स के अंदर जो मटेरियल है वो इतना सारा है, ठीक है, इनके कोर्सेज में वो है ही नहीं जो हमारे कॉम्पिटिशन है। और हमारा प्राइस क्या है? ओनली 49,000 प्लस जीएसटी, राइट? तो कंपटीशन ही नहीं है। आप किसी को भी इजीली समझा सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि हम इतना कुछ दे रहे हैं, फाइन। तो ये आपका बहुत अच्छी यूएसपी है आपके साथ आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, फाइन। अब बात करते हैं हम प्रमोशन, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। नया प्रोडक्ट है, जल्दी से कैंपेन्स अपने क्रिएट कीजिए, जल्दी से आप ऑडियंस टारगेट कीजिए और वहां से सस्ते रेट में लीड लेके काम स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड आप जा सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप प्रमोशंस कर सकते हो, फ्लैश गूगल एड्स आप रन कर सकते हो, इसमें आप सर्च एड भी चला सकते हो, डिस्प्ले एड भी आप इसके थ्रू चला सकते हो, राइट? और लिंक्डइन पे भी आप जा सकते हो, बिकॉज लिंक्डइन पे आपको प्रोफेशनल्स मिलेंगे और ये जो कोर्स है वो प्रोफेशनल्स के लिए मेनली है, राइट? तो जो हमारे 1 ईयर का डिप्लोमा है ये प्रोफेशनल्स के लिए है, राइट? तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अच्छी ऑडियंस मिलने वाली है इसके लिए, तो आप इस पे फोकस कीजिए, राइट? तो आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैंपेन किस पे क्रिएट करना है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, राइट? फिर मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम गूगल एड्स फिर लिंक्डइन पे भी आएंगे, फाइन।
तो मैंने जो अपनी स्लाइड्स पे, अभी हम लाइव जाएंगे, लाइव जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब लाइव जाते हैं तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, फॉन्ट साइज छोटा दिखता है। तो हमने अपनी इस पीपीटी के अंदर सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा रखे हैं कि क्या क्या स्टेप वाइज लगा रखे हैं कि आपको पहले क्या करना है। लॉग इन करना है सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड से, उसके बाद फेसबुक एड सर्च करना है, वहां पे जो सबसे पहला लिंक आपको ये दिखेगा इस पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपको मेटा पे जाना है, मेटा पे जाकर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो सारे के सारे मैंने स्टेप्स यहाँ पे वन बाय वन सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा रखे हैं, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है अगर आप इस पीपीटी को बाद में देखते हैं, राइट। राइट, तो चलिए अब फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए एक लाइव कैंपेन बना लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ऑडियंस को हमें कैंपेन क्रिएट करना है और कैसे इसका प्रमोशन करना है। तो सबसे आप पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में facebook.com खोलना है। facebook.com करके आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नहीं आया मेरे पास, बट आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, राइट। और सबसे मेन चीज, आपको फेसबुक करने के लिए आपके पास अपना पर्सनल पेज होना चाहिए, राइट, जो कि आपने ऑलरेडी मोस्टली आईबीसी ने बना रखा है। अगर नहीं बना रखा है तो वो भी आपको हमारे नॉलेज बैंक में मिल जाएगा, उसका भी ऊपर हमने सेशन दिया हुआ है कि कैसे आप पेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो पेज होना बहुत जरूरी है आपको किसी भी प्रोडक्ट का कैंपेन लॉन्च करने के लिए, राइट। तो आप पेज बना सकते हैं। अपने फेसबुक में लॉगिन करने के बाद आप गूगल खोलेंगे, google.com। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ फेस मेटा पे पहुंचने का। यहाँ पे आप टाइप करेंगे फेसबुक एड्स, राइट। जैसे ही आप फेसबुक एड टाइप करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला लिंक आएगा जो कि स्पॉन्सर्ड है, फेसबुक ने ऐड चलाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये मेटा ही खुलेगा। आप किसी भी इन तीनों में से लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक मेटा ऐसे करके आपको शो होगा, राइट। आप ऑलरेडी लॉग इन हो तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, राइट। जब आप स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड नजर आएगा। बहुत सारे कैंपेन्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैंपेन है। आपकी जो स्क्रीन आएगी वहां पे ब्लैंक आएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, राइट। जब आप इस क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अवेयरनेस कैंपेन होता है, अपनी अवेयरनेस बढ़ाना, कि आप नए नए अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने बिजनेस को, अपने पेज को आपको प्रमोट करना है अपने एरिया में, तब आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो, राइट। ट्रैफिक वाला कैंपेन हम कब सिलेक्ट करते हैं, ट्रैफिक वाला कैंपेन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमने अपना प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल करना हो, कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना हो, राइट। तब हम ट्रैफिक वाला चूज करते हैं। इंगेजमेंट वाला कब चूज करते हैं, जैसे कि मैंने कोई पोस्ट डाली, कोई अपनी वीडियो बना के डाली और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें, उसे शेयर करें, उस पर कमेंट करें, ठीक है। तो अपनी पोस्ट को प्रमोट करने के लिए, उसके साथ लोगों को इंगेज करने के लिए तब हम इंगेजमेंट वाला कैंपेन चूज करते हैं। बट हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हमें लीड की रिक्वायरमेंट है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, लीड्स वाला, राइट। इसको चूज करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप सीधा आ जाएंगे कैंपेन पे। तो यहाँ पे आप कैंपेन का नाम डालेंगे, बीबी कैंपेन 29 जून 2023, ठीक है। तो ये नाम किसी को नहीं दिखता, ये आपको दिखता है। बट ये नाम डालने से ये बेनिफिट होता है, डेट डालने से, कि आप जब आने वाले टाइम में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद 10, 12, 15, 50 कैंपेन बनाएंगे, तो आपको ये देखना, अगर आपने हिस्ट्री देखने की मेरा कौन से कैंपेन ने कैसे परफॉर्म किया था, तो आप इमीडिएट बेसिस पे चेक कर सकते हैं, हाँ मैंने कैंपेन अपना 29 को बनाया था, तो इसका क्या रिजल्ट रहा, फाइन। तो इसीलिए कैंपेन का नाम आप प्रॉपर डालें, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, राइट। ये सारी एडवांस सेटिंग्स हैं, इनको आपको नहीं छेड़ना है, आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक कैंपेन बनाना दिखा रहे हैं, इसके थ्रू आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। अब आते हैं हम एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे भी आपको सेम नाम डालना है जो आपने कैंपेन लेवल पे डाला है, राइट। कन्वर्जन्स पे आते हैं। आपको इंस्टेंट फॉर्म चूज करना है। आप चाहते हो कि आपको कॉल वाला चाहिए तो आप कॉल वाला भी चूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे पास मैसेंजर में मैसेज आए तो आप मैसेंजर वाला भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि फॉर्म पे भी आ जाए और मैसेंजर पे भी आ जाए तो आप ये वाला भी चूज कर सकते हो। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है वो रहती है कि आप इंस्टेंट फॉर्म चूज करें। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है। और मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कैंपेन बनाए तो प्लीज लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर टैबलेट से बनाए, फोन से ट्राई ना करें।
क्योंकि फोन से जब आप ट्राई करते हैं फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी आपका जो नेट है वो भी स्लो चल रहा होता है, राइट। तो उससे आप ट्राई ना करें। अब आते हैं हम फेसबुक पेज पे। आपके पास अगर मल्टीपल पेजेस है तो फेसबुक अपने आप कोई भी ऑटोमेटिक कोई भी पेज फेच कर लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पेज सिलेक्ट करना है। मैं बड़ा बिजनेस ऑफिशियल पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अब आते हैं हम बजट पे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2000 बजट डाल रहा हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 5000, जितना आपका बजट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बजट डाल सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम स्टार्ट डेट और एंड डेट पे। एंड डेट हम तब चूज करते हैं जब हम किसी इवेंट का कैंपेन रन कर रहे हो। लेट्स से कि मेरा इवेंट आज 3 जुलाई को विवेक सर का वेबिनार है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं एक कैंपेन क्रिएट करूँ, तो मैं कैंपेन का एंड डेट रख दूंगा कौन सा, 2 जुलाई। ठीक है, ताकि जो मेरा कैंपेन है, अगर मैं कहीं बिजी हो गया या मैं भूल गया तो मेरा कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, राइट। ऐसा ना हो कि वेबिनार निकल गया और उसके बाद भी उस डेट का मेरा कैंपेन चले जा रहा है। फाइन, तो इसलिए एंड डेट रखते हैं। बट हमें क्या है, अभी ब्लूप्रिंट नया प्रोडक्ट है, हमें इसकी लीड चाहिए, तो हम एंड डेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फाइन। अब आते हैं हम ऑडियंस पे। फाइन, तो अभी हम नई ऑडियंस बनाएंगे, हम लोकेशन पे आते हैं। अब मैंने बोला था कि आपको जो टारगेट करना है पैन इंडिया करना है, तो सर आपने इंडिया क्यों नहीं रखा है? देखिए, इंडिया अभी आपको पता है हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो टारगेट करना है पैन इंडिया में, क्या करना है, हर स्टेट की टॉप सिटीज को टारगेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी भी सिटीज को टारगेट कर दो। फाइन। और आपको कैंपेन जो बनाने हैं ब्लूप्रिंट के, वो 4 से 5 कैंपेन अलग अलग बनाने हैं। जैसे कि एक कैंपेन आप बना लो दिल्ली एनसीआर का, ठीक है, या फिर आप बना लो टायर 1 सिटीज का, टॉप 10 से 15 सिटीज उसके अंदर रखो। एक कैंपेन बना लो आप टायर 2 सिटीज का, उसके अंदर आप 10 से 15 सिटीज रख लो। एक बना लो टायर 3 एंड टायर 4 का, राइट। तो आप 10 से 15 सिटीज एक कैंपेन के अंदर रखिए, उससे ज्यादा मत रखिएगा, राइट। तो लेट्स से कि मैं एक कैंपेन आपको बना के दिखा देता हूँ जिसमें हम दिल्ली एनसीआर को टारगेट कर लेते हैं। फाइन। सबसे पहले मैंने टाइप किया दिल्ली, उसके बाद हम ले लेते हैं नोएडा, उसके बाद हम कर लेते हैं गुरुग्राम, उसके बाद हम टारगेट कर लेते हैं फरीदाबाद, गाजियाबाद भी हम ले सकते हैं। फाइन। पानीपत सोनीपत भी हम ले सकते हैं। अब देखिए, दिल्ली स्टेट भी और सिटी भी है, इसके आगे 40 km लिख के नहीं आया है, 40 किलोमीटर तक। बट अदर जो मैंने सिटीज टारगेट करी है उसमें 40 किलोमीटर लिख के आया है। मीन्स अगर मैं गाजियाबाद टारगेट कर रहा हूं तो मेरा कैंपेन कहां तक दिख रहा है, मेरठ तक, बुलंदशहर तक, राइट। बट मेरा प्रोडक्ट ये नया है, तो मैं चाहता हूं कि अभी जो मेरा प्रोडक्ट है मेरठ तक भी चला जाए, बुलंदशहर तक भी चला जाए, मेरी ऑडियंस सभी फ्रेश है, ठीक है, सबको मेरा ऐड दिख जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ गाजियाबाद में दिखाऊं, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। करंट सिटी ओनली करोगे तो ये सिर्फ फरीदाबाद में दिखे, राइट। बट अभी इसे ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो ऑडियंस साइज है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। एज ग्रुप पे हम बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी सिर्फ मैं यंगस्टर्स को टारगेट करूं, ठीक है, जो 18 साल से लेके 30 साल तक है। या फिर मैं यंगस्टर्स जो है, जो टीनेजर्स हैं, उनके पेरेंट्स को भी टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि जो 13 साल से लेके 17 साल के बच्चे होते हैं, उनके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। तो जो यंग पेरेंट्स होते हैं उनकी एज हार्डली 50 तक जाती है, राइट। 50 ईयर्स तक मैं टारगेट कर लेता हूँ, 18 साल से लेके। जेंडर में हम ऑल रखेंगे, मैन वुमेन बोथ, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट दोनों के लिए है। अब आते हैं हम डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहले आपको टारगेट करना है स्टूडेंट्स। फाइन। अब स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जो इंटरेस्टेड है उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो आप, ठीक है। बैचलर डिग्रीज में जो इंटरेस्टेड है उसको टारगेट कर सकते हो आप। फाइन। पोस्ट ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इंटरेस्टेड है उसको टारगेट कर सकते हो आप। एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्टेड है उसको टारगेट कर सकते हो आप, राइट। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों का आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। जो बिजनेस एमबीए को देख रहे हैं, जो, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, इसको आप टारगेट कर सकते हो। फाइन। तो इस टाइप को आपको टारगेट करना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टीनेजर्स के पेरेंट्स को भी मेरे को टारगेट करना है, ठीक है। तो
जैसे ही मैं टीनेजर्स लिखूंगा तो पेरेंटिंग टीनेजर्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर सजेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखोगे 13 से 17 साल के पेरेंट्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। ऐसे ही आपको मिलेंगे 18 टू 26, तो इन पेरेंट्स को भी आपको टारगेट करना है, राइट। तो इस टाइप के ऑडियंस को आपको, बिजनेस स्कूल को आप टारगेट कर सकते हो, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं एजुकेशन को अपने को, राइट। तो इन लोगों को आपको टारगेट करना है। इस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हो, राइट। इस ऑडियंस को आप किसी भी नाम से सेव करोगे और बटन क्लिक करोगे तो ये ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, आपको बार बार ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कैंपेन में जा रहे हो, सिर्फ आपको लोकेशन चेंज करनी है, वहां पे जाके ये ऑडियंस आप सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे और एज इट इज आपकी ऑडियंस जो आपने डिटेल टारगेटिंग में डाली है एज इट इज आ जाएगी, राइट। अब आप देख सकते हैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर टारगेट किया, राइट। तो मेरी एस्टिमेटेड ऑडियंस कहाँ पहुंच गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे बीबीबी प्रोडक्ट के लिए, बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट के लिए एस्टिमेटेड ऑडियंस का सही है 2,88,00,000 से लेके 3,39,00,000, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर। अगर आप सोचे कि मैं पैन इंडिया टारगेट करता हूं तो ये नंबर कहाँ आएगा, राइट। और मेरी एस्टिमेटेड जो मैंने बजट लगाया उसके अकॉर्डिंग मैं कितने लोगों तक पर डे पहुंच रहा हूँ, 47,000 लोगों तक, करेक्ट। और कितनी लीड्स मेरे को मिल रही है, 67 लीड्स। ये एस्टिमेटेड नंबर है, ये इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट जो रहता है इसके आसपास ही रहता है, राइट। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, इसके थ्रू आप बहुत अच्छी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, काफी नंबर्स में आप क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में जाने के बाद भी आपको जो एड है उसका नाम भी सेम रखना है, जो आपने कैंपेन और एड सेट लेवल पे अपना नाम रखा था, राइट। अब हम आते हैं क्रिएटिव पे। क्रिएटिव पे आपको सिंगल इमेज और वीडियो को चूज करना है, राइट। मीडिया में आने के बाद आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करना है। आपके पास वीडियो तो वीडियो ऐड करेंगे, अगर आप इमेज है तो इमेज को आपको ऐड करना है। अपलोड पे आप जाते हो तो अपलोड जाने के बाद जहां पे भी आपने क्रिएटिव अपना सेव करके रखा हुआ है तो वहां से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। मेरे पास ऑलरेडी है सिलेक्टेड है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट पे जाता हूँ, ओरिजिनल आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, डन कर देना है। जो भी आप कैंपेन सिलेक्ट करोगे, जो भी आप सिलेक्ट करो उसका प्रीव्यू आपको साइड बाय साइड दिखता जाएगा, राइट। अब आते हैं हम प्राइमरी टेक्स्ट पे। ये जो टेक्स्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये जो भी आप क्रिएटिव या वीडियो डालते हो उसके ऊपर दिखता है और 100% ऑडियंस यही प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ के आती है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल यूनिक डालना है, कहीं से कॉपी नहीं करना, ऐसा ना लगे कि किसी और ने भी ये यूज किया हुआ है, राइट। लेट मी चेक कहाँ है वो। फाइन। सो मैंने जो प्राइमरी टेक्स्ट बनाया है, मैंने बारे में इंटरनेट पर पढ़ती है उनकी क्लास हमारे यहाँ लाइव चलती है। ज्वाइन फ्री ओरिएंटेशन सेशन बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ऑन बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, राइट। पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी, बहुत अच्छी टैगलाइंस आपको मिली हुई है, आप इनका यूज कीजिए और अपना नंबर यहाँ पे डालिए, कॉल अस एट अपना फोन नंबर, राइट। और यहाँ पे आप ऑप्शन दे दीजिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, इसको बोलते हैं हम कॉल टू एक्शन। आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब आप देखिए जो भी मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाला है वो आपका क्रिएटिव के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये आपको हमेशा डालना है और ऐसा डालना है कि यूनिक लगे, ऐसा ना हो कि वो कहीं किसी और ने कॉपी किया हो। फाइन। अब आते हैं हम हेडलाइन पे। हेडलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्रिएटिव के नीचे दिखती है, राइट। मैंने यहाँ पे डाला है 1 ईयर डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, सो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, देख रहे हैं 1 ईयर डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको भी लोग पढ़ के आते हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालनी है। उसके बाद आते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन पे। आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, लर्न मोर, अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें, ठीक है। तो ये लर्न मोर आप कॉल टू एक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्रिएट करने पे, राइट, क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे ताकि कस्टमर की हम
सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ले, उसको कहीं और रिडायरेक्ट ना करे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीबीबी फॉर्म न्यू, राइट। उसके बाद आते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन पार्ट पे आपको हेडलाइन डालना है। हेडलाइन में मैंने यही डाल दिया 1 ईयर डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी, राइट। तो जो भी आप यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालोगे वो आपके फॉर्म पे नजर आएगा। यहाँ पे इस साइड आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट पे, क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे एक होता है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाएगा। एक होता है कि आप मैनुअली भी बनाते हो, तो यहाँ पे आप मैनुअली बना लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ले लीजिए, ठीक है। हम पहले पूछ लेते हैं कि उसकी एजुकेशन क्या है, राइट। जो कस्टमर हमें दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो व्हाट्स योर क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे आप लिख सकते हो 10th पास, उसके बाद लिख सकते हो 12th पास, राइट। उसके बाद ऐड कर सकते हो आप अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद आप लिख सकते हो आप ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये 4 सवाल आप पूछ लीजिए, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जो कस्टमर है उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल्स पिच बना सकते हो, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको और क्या क्या चाहिए कस्टमर का, यहाँ पे प्रोवाइड बिलो इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल आईडी और नेम उनका ऑलरेडी है, तो आपको और क्या क्या चाहिए। कॉन्टेक्ट फील्ड्स में जाओगे, फोन नंबर सिलेक्ट करोगे, आप फोन नंबर चाहिए आपको कस्टमर का। कस्टमर रहता कहाँ है वो आपको सिलेक्ट करना है, मींस सिटी उसकी, राइट। और कस्टमर करता क्या है, ठीक है, तो उसका वर्क प्रोफेशन, उसका जॉब टाइटल। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मेंशन करेगा, अगर वो जॉब करता है तो जॉब में मेंशन करेगा, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ मेंशन करेंगी, राइट। तो ये मैंने जो फॉर्म आपको बोला था कि इंस्टेंट फॉर्म इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे आपको कस्टमर की पहले ही क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता चल गया कि वही 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, राइट। उसके बाद वो कौन सी सिटी से है, करता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले ही अपनी सेल भी तैयार कर लोगे, राइट। और उसको कॉल करोगे। अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट कॉल आ जाता है, कस्टमर को आप खुद से डायरेक्ट कॉल करते हो तो आप 5 मिनट तो इसी में निकाल दोगे कि वो करता क्या है, कहाँ से बात कर रहा है, सर आपका आप किसमें इंटरेस्टेड हो, राइट, आपका प्रोफेशन क्या है। फिर उसके बाद अपनी आप सेल्स पे अपने माइंड में बनाना स्टार्ट करोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे और उससे अच्छे से बात कर सकते हो, उससे अच्छा रिलेशन बना सकते हो फर्स्ट कॉल पे, करेक्ट। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। अब आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में। प्राइवेसी पॉलिसी में आप बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पर जाएंगे, बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पे जाके आप सबसे नीचे आएंगे, वहां पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दिख जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको जस्ट इसके कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, राइट। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे जो कि मैसेज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ वेबसाइट पे लेके नहीं जाना है, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट पे लेके नहीं जाना है, यहाँ पे आपको कर सकते हो कॉल अस एट अपना मोबाइल नंबर, राइट। और यहां से भी आपको विजिट वेबसाइट की जगह कॉल बिजनेस सिलेक्ट करना है, जिसे हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। अब इसको यूएस प्लस को चेंज करके आपको इंडिया करना है। यहाँ पे भी बहुत सारे आईबीसी गलती कर देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज करके यहाँ पे भी आपको अपना फोन नंबर डालना है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने कॉल टू बिजनेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे फोन का बटन साइन बन के आ गया, राइट। अब ये कॉल टू एक्शन टेक्स्ट है, यहाँ पे आप जो भी डालोगे वो इस बटन के ऊपर लिख के आ जाएगा। जैसे कि मैं डालता हूँ कॉल अस, जैसे मैंने कॉल अस लिखा वो इस बटन पे बन के आ गया। जैसे ही कस्टमर आपका इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद इस बटन पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट आपके पास कॉल आ जाएगा कस्टमर का, राइट। उस बट कॉल आने से पहले उसकी डिटेल्स आपके पास आ चुकी होगी, फाइन। ये बाद इसे आप पब्लिश कर दीजिए। जैसे आप पब्लिश करोगे आपका इंस्टेंट फॉर्म बन के रेडी, राइट। आपका कैंपेन अब बन चुका है, आप इसे देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ पे, फाइन। आपका इंक्वायरी फॉर्म कैसे दिख रहा है, 1 ईयर डिप्लोमा, ये आपका क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं,
राइट। ये आपका इंक्वायरी फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, राइट। और ये आपका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अगर आप देखेंगे तो। फाइन, तो ये आपका पूरा का पूरा कैंपेन बनकर रेडी है। आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे, ये आपका कैंपेन रिव्यू में चला गया। मेरे को ये रिव्यू में ले गया क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा क्रेडिट कार्ड इसमें लगा हुआ है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पेमेंट मेथड इसमें ऐड किया हुआ है। बट ये आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, ये आपको ले जाएगा पेमेंट गेटवे मोड। तो वहां पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से आप अपना कैंपेन बना सकते हैं। आप इसको देखिए, वीडियोस को, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिए, राइट। नहीं समझ में आता है तो आप देखिए, फिर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आप पीपीटी भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विमल सर।